आजकल जो हमें पढ़ना होगा इस चैप्टर में, हम इनकी देखें, मेन चीज ये होती है कि आपकी बॉन्डिंग बड़ी जरूरी है। एक चीज याद रखिएगा कि अब जो ईरा चल रहा है इस टाइम पर, लाइक इन अ 1 ईयर टाइम, हम ये एक्सपेक्ट क्या करेंगे प्रोफेशनल से कि वो एटलीस्ट एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ओवर थिंग्स, ब्लॉकचेन, 5G टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, क्वांटम कंप्यूटर, एज कंप्यूटिंग एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस, इससे वेल अवेयर हो। क्योंकि तमाम जितना भी आप लोगों का जो सिस्टम चलेगा ये होगा डाटा सिस्टम से रिलेटेड। और डाटा सिस्टम क्या कहता है आप लोगों का कि ये जितने भी आपके प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, चाहे वो ऑडिट से रिलेटेड है, चाहे टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, इन तमाम के लिए डाटा साइंस का होना बड़ा ज़रूरी है। अब इस डाटा साइंस में हम कौन कौन सी चीज़ों को एक एक प्रोफेशनल के लिए बड़ा ज़रूरी होगा, जैसे पावर बीआई हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ये जो मेन, जिसको मैं ये कहूंगा कि ये मेन पार्ट इसका जो है वो कहला रहा होता है। ठीक है, लेट्स आपके कोर्स के मुताबिक हम थोड़ा बहुत जो उसको स्टडी करते हैं कि वो क्या कह रहा है स्टडी में। ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ओवर थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, मेरी क्लास चलती है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर, एज कंप्यूटिंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इनके ऊपर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। 12 बजे खत्म होगी ये, अभी 12 बजे मेरी क्लास खत्म होगी, उसके बाद बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना इसको, स्टार्टअप विद की नोट्स जो मैंने आपके लिए डेवलप किए हैं। ठीक है, चैप्टर 9 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से, इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जितने भी आपके टॉपिक हैं, हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ेंगे, लाइक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये टॉपिक्स। ठीक है, सबसे पहला आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पे वर्ल्ड में काफी ज्यादा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे काम किए जा रहे हैं। इवन मैं कहूँ कि ऑडिट भी इसी चीज से आ रहा है। अब देखें डेफिनेशन क्या है। हमें सबसे पहले जब कभी भी एग्जाम में जाएंगे, हम डेफिनेशंस को देखेंगे। लाइक आपका क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो आपको उसमें क्या क्या चीजों को देखना लाजमी पड़ जाता है। ठीक, मीन आपको वो यही बोलेगा ना कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या चीज है, और उसके की फीचर्स आप बयान करें। ठीक है, हर एक जो भी आपका आएगा, चाहे वो ब्लॉकचेन है, चाहे वो 5G टेक्नोलॉजी है, चाहे ऑगमेंटेड रियलिटी है, चाहे वर्चुअल रियलिटी है, आपको हमेशा डेफिनेशन और उसके की फीचर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, मीन आप देखते हैं जब कभी भी कोई कंप्यूटर देखते हैं, आप उसके की फीचर देखते हैं। आप कोई मोबाइल देखते हैं तो की फीचर देखते हैं। जैसे हम आईफोन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि सिरी जो है वो वॉइस और रिकॉग्निशन जिस तरीके से चल रही होती हैं, ये की फीचर है। ये तमाम का तमाम जो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रहा है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enables machine to mimic human intelligence in tasks like problem solving and decision making। पहली चीज हम इस चीज को देखने कि जो आपकी ह्यूमन, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय इटसेल्फ कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय इटसेल्फ मैं इसे कुछ नहीं कहता। जब तक अगर मैं किसी भी एक आम आदमी से पूछूं कि भाई आप ये करें, तो देखो जब तक कि आप उसको प्रॉम्प्ट अच्छे नहीं दोगे, जब तक कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, तो वो भी कुछ नहीं कर सकेगा। ये नहीं कि बस मैंने मशीन रख दी, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया जी, मैंने ओपन कर लिया, चैट जीपीटी ओपन कर लिया और मैं उसे बोलूं कि भाई ये करो, या क्लॉड ओपन कर लिया मैं बोलूं करो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जनरली क्या है, इट जस्ट गोइंग टू मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस इन टास्क लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड मैं कहता हूं कि भाई आई एम फेसिंग दिस इश्यूज,
जस्ट क्लियर आउट द डिसीजन मेकिंग फॉर मी, द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन मेकिंग। वो आपको अपने हिसाब से एक डिसीजन मेकिंग देता है। आप उसे कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा इसको एडवांस कर लो, थोड़ा सा मोर प्रोफेशनल कर लो, तो वो जो आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो डिजाइन कर रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। इसी तरीके से मशीन लर्निंग अ सबसेट ऑफ एआई, मतलब देखो वो बोल रहा है कि एआई डिफरेंट हो गया मशीन लर्निंग से। ये सबसेट है ऑफ एआई, allow system to learn from data and improve accuracy over time। ठीक है, वो डाटा के मुताबिक चलना शुरू करता है। जितना भी ये है, आप उसको डाटा देंगे तो वो मशीन लर्निंग खुद ब खुद प्रोसेस करना शुरू कर देगा। आप उसे डाटा नहीं देंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। तो जैसे जैसे आप डाटा डिलीवर करना शुरू करेंगे, ओवर टाइम उसके ऊपर लेके आना शुरू होगा, उसकी एक्यूरेसी, उसकी इंप्रूवमेंट उसी के मुताबिक लेंगे। सो हम क्या कह रहे हैं कि एआई जो है, इट्स अ मिमिक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन टास्क लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जबकि मशीन लर्निंग क्या है, सबसेट्स ऑफ एआई है। वो अलाउ करता है सिस्टम को टू लर्न फ्रॉम डाटा। मतलब डाटा कौन बनाएगा, ह्यूमन। ठीक है, और उसे हम कहते हैं कि आई जस्ट नीड द इम्प्रूवमेंट ऑन दैट, आई जस्ट नीड एन इम्प्रूवमेंट ऑन दैट। लाइक से फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह ग्राफिक डिजाइनर है, इसकी जो है वो खत्म हो चुकी है। मैं एआई से कहता हूँ कि मुझे जो है कोई सोशल मीडिया के कैप्शंस दे दे। अब उसी कैप्शंस को उठाकर मैं क्या करता हूँ मशीन लर्निंग में, मैं कहता हूँ कि मुझे इसका एक ब्रोशर बना दो या पोस्टर बना दो या कोई एक इमेज क्रिएट कर दो। तो वो क्या, मैं उधर से डाटा उठा के मशीन लर्निंग में डाल रहा हूँ और वो मुझे डाटा ड्रिवन करके दे रहा है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, अब हमारे हमें दो चीजों को तो क्लियर हो गया कि मशीन लर्निंग में, सॉरी एआई में, हमें मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस इन टास्क लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जबकि मशीन लर्निंग में अ सबसेट ऑफ एआई, ठीक है, ये सबसेट होता है जो कि सिस्टम को अलाउ करता है कि आप लर्न करें डाटा से और उसमें इंप्रूवमेंट लेके आए ओवर टाइम। सो की फीचर्स हम जब देखते हैं दोनों के, तो हम ये देखते हैं कि भाई पहला है ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ऑटोनोमस हमारे पास कोई एक ऐसा डिसीजन मेकिंग जिसे हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं कि एआई सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट चॉइस यूजिंग सेंसर डाटा एंड रूल्स। अब देखिए ना, सेंसर्स यूज किए जाते हैं जिस तरीके से आप गाड़ियों में देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड गाड़ियां जितनी भी ऑटोमेटिक होती हैं उसमें सेंसर है। ठीक है, अगर उसके सेंसर खराब हो जाए तो वो बिल्कुल ड्रिवन नहीं होती। वो सेंसर अनेबल करता है उसकी स्पीड के मुताबिक, रिदम के मुताबिक, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वट एवर इट इज। ठीक है, तो वो सेंसर ये क्या है, बेसिकली हमारा ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग। हमारे ऑटोनोमस जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार डिसाइड रूट्स एंड अवॉइड ऑब्स्टिकल्स इन रियल टाइम। ठीक है, गूगल को देख लें, आप लोगों को रियल टाइम में लेके चल रहा होता है। तो पहली चीज हमारे पास जो एक एआई सिस्टम्स है, वो एक इंडिपेंडेंट चॉइस है यूजिंग सेंसर डाटा एंड रूल्स। ठीक है, उसके रूल्स हैं कुछ उसके। अब अगर मैं डायरेक्ट ही जो है एन से एन पर रख दूं, न्यूट्रल पर, और बोलूं कि ड्राइव करे, मुश्किल है। उसके रूल्स हैं कि आपको डी पर लेके जाना है। ठीक है, इसी तरह D1 D2 D3 जो भी है पहाड़ी इलाके के लिए अपने ही एक रूल है उसका। तो वो जब आप वो रूल के मुताबिक चलेंगे तो उसके सेंसर एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। तो दैट्स ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, वो खुद बता रहा है कि डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगी। एंड देन हम लोग ये देखेंगे जिस तरीके से लर्निंग एंड एडॉप्शन, हम अब लर्निंग एंड एडॉप्शन मशीन लर्निंग में तमाम जितनी हम उसको परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे होते हैं, तो यूजर के इंटरेक्शन से, क्यों कहां से यूजर इंटरेक्शन आता है, हमारे पास फीडबैक्स आ रहे होते हैं। जैसे सीरी एंड एलेक्सा रिफाइन वॉइस रिकॉग्निशन एज दे गैदर मोर डाटा। ठीक है, अब वॉइस रिकॉग्निशन हम कहते हैं ना, हेलो सीरी डू दैट। इसी तरीके से आप लोग देखें गूगल के ऊपर भी आ जाता है। इसी तरीके से एंड्रॉइड का अपना एक वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, हम लोग एंड्रॉइड के ऊपर भी अपना एक वॉइस रिकॉग्निशन पैटर्न जो है लगा रहे होते हैं। हम उसको बता रहे होते हैं बेसिकली कि भाई क्या चीज आपने लेके चलनी है और कौन सी चीज आपने नहीं लेके चलनी है। तो इसी से जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई अब कि हम टेक्स्ट को ही करना चाहते हैं, तो हम उसको टेक्स्ट अपनी आवाज में कहते हैं कन्वर्ट कर दो इस चीज को। तो ये लर्निंग एंड एडॉप्टेशन है।
कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग अब देखिए टेक्स्ट, ठीक है कि नहीं, या वॉइस और आईपीस के ऊपर कर रहे होते हैं आप लोग, वॉइस और टेक्स्ट कर रहे होते हैं, टेक्स्ट और वॉइस कर रहे होते हैं, ये तमाम लर्निंग एंड अडॉप्टेशंस में शामिल हो जाता है। कि वो क्या कर रहे हैं, आप मोर डाटा आप लोग लेना शुरू कर देते हैं। पहले पहले अगर आप सीरी को देखो तो वो लिमिटेड थी, अब तो सीरी बहुत ज्यादा जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर चली गई है। तो ये कहाँ से आ रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एआई और मशीन लर्निंग में इजाफा हो रहा है, मी हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी से मशीन ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा हम लोग जाना शुरू हो गए हैं। वाई, बिकॉज सेविंग टाइम, हर एक चीज, बहुत सारे प्रोफेशनल्स, ये देखो ना अब एआई और इसने आप लोगों की तमाम चीजों को जो है टेक ओवर करना शुरू कर दिया। ठीक है, जहां पर आप लोग 10 एम्प्लॉय रख रहे होते थे, अब वहां पर एक एम्प्लॉय की भी जरूरत नहीं महसूस होती होती। कुछ फील्ड्स में ऐसी चीजें आ जाती हैं आप लोगों को। इसी तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे मशीन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज, आप लोग देखते हैं ना, ठीक है, किस तरीके से अक्सर आप देखें वो जो पीटीआई वाले, दे आर वेरी कनिंग पीपल, बहुत तेज लोग हैं ना, ठीक है, वो इमरान खान की भी आवाज निकाल देते हैं। तो वो बोलते हैं गूगल को ट्रांसलेट कन्वर्ट स्पीच टेक्स्ट इंस्टेंटली अक्रॉस लैंग्वेजेस, और बोलते हैं कि इसको उर्दू में आज में लेके आए। ठीक है, अब ये क्या है, ये एआई की बदौलत हो रहा है सारा। ठीक है, सो नेचुरल लैंग्वेजिंग प्रोसेसिंग मशीन्स टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेजेस, आप उसके मुताबिक ह्यूमन लैंग्वेज को आप बोलते हैं कि नहीं मेरा लिए जो है ये वाला बंदा ठीक है, इसकी लैंग्वेज में इसकी आवाज में जो है रिकॉर्डिंग कर दो, इसकी आवाज में रिकॉर्डिंग कर दो। गूगल जो है, इवन गूगल जो है ट्रांसलेट कर रहा होता है। ठीक है, आप कभी भी जाएं, गूगल ने तो स्कैनर भी लगा दिया है। ठीक है, अब जैसे ही इसको देखेंगे, जैसे हम गूगल की तरफ जाते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गूगल की तरफ जा रहा होता हूँ, ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पर वॉइस है, ठीक है, सर्च बाय वॉइस। हाँ, मैं कहता हूँ कि हेलो, यहाँ पर अलाउ व्हाइल यूजिंग दिस साइट, कहता हूँ हेलो गूगल, ठीक है, वो बता रहा है कुछ पे कुछ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई अम, कोई भी हम कहते हैं डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो देखो एकदम से ये क्या है देखो, हाँ, द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, आपको बता रहा है इस जगह पे। सो दिस इज द थिंग जहां से आप लोग बता सकते हैं, इवन यू कैन जस्ट स्कैन इट, आप स्कैन कर सकते हैं कोई भी इमेज को, और आपको बोलते हैं कि भाई बताओ ये क्या चीज है। ठीक है, तो आपके लिए तो आसानी पैदा कर रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से पैटर्न रिकॉग्निशन आप देखते हैं, आपके उसमें पैटर्न रिकॉग्निशन में एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, इवन आपके मोबाइल के ऊपर भी। ठीक है कि नहीं, ठीक है, वो आपको बता रहे हैं, जैसे लार्ज डाटा सेट्स का पैटर्न रिकॉग्निशन बना देता है, मेडिकल एआई डिटेक्ट्स कैंसर साइंस एंड एक्सरेज, एमआरआई अर्लियर देन ह्यूमंस, हमें पता लग जाता है ना। अभी हम अब जो है हकीम लोग जो है वो ढूंढ रहे होते हैं कि हड्डी कहाँ से टूटी है, एमआरआई कराया या एक्सरे कराया, एकदम से वो पैटर्न्स के मुताबिक वो लेके चल जाता है और वो आपको बता देता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, जैसे हम लोग कहते हैं कि जब कभी भी आप लोग किसी चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसके की फीचर्स लाजमी बताएं। जैसे हमने एआई और एमएल के हमने बताए कि भाई ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग है, लर्निंग एंड अडॉप्शन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, पैटर्न एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम हमेशा जब कभी भी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे, पहले डेफिनेशन और उसके की फीचर्स देख रहे होंगे। अगर आपको वो की फीचर नहीं मांग रहा तो आप नहीं लिखेंगे। एप्लीकेशंस तो जरूर मौजूद होती हैं, एप्लीकेशंस जरूर मौजूद होती हैं। अब एप्लीकेशन मैंने आपको सिर्फ जो है जैसे हेल्थ केयर में, ठीक है, हेल्थ केयर में हम लोग, मैंने एक एग्जांपल्स आपको दी जैसे हेल्थ केयर की, आईबीएम वॉटसन एनालाइजेस पेशेंट रिकॉर्ड टू असिस्ट इन कैंसर डायग्नोसिस। ठीक है, वो एनालाइज कर पेशेंट रिकॉर्ड को कि भाई कैंसर डायग्नोसिस क्या है। फाइनेंस जिस तरह पेपाल यूजेस, ठीक है, एमएल टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली, पेपाल जो है मशीन लर्निंग देखता है कि भाई कि क्या ये जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है किसी किस्म की, तो उसको एकदम से डिटेक्ट कर लेता है। रिटेल में amazon जिस तरह रिकमेंड्स प्रोडक्ट बेस्ड ऑन ब्राउजिंग एंड परचेज हिस्ट्री, आपकी परचेज हिस्ट्री, इवन आप लोग जो है दराज.com के ऊपर भी चेक किया कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन में जैसे टेस्ला ऑटो पायलट इंटरप्रेट्स सेंसर डाटा फॉर सेल्स नेविगेशन, आप लोग देखते, आप वो भी देख रहे हैं ना, गूगल मैप भी देख रहे हैं आप, जो है इसके अलावा बहुत सारे मैप्स जो है मौजूद है इस जगह पर। जो एक डिवाइस होती है, आप लोग देखते हैं ऑटो पायलट की, लगा देते हैं और बस वो आपको बता रहा होता है। इसी तरीके से चैट बोट्स 24/7 ऑटोमेटिक सपोर्ट टू कस्टमर। जैसे हम आई कैप की अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अब ये जो आई कैप पे मैं जाता हूँ, ठीक है, अब ये देखिए जैसे मैं इस जगह गया आई कैप के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन वगैरह कोई करना चाह रहा होता हूँ तो वो जो है आपको बता रहा होता है ये, ठीक है। तो चल रही नहीं है, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं स्टूडेंट के ऊपर जाता हूँ, लेट से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और आप अपना ओपन करते हैं, और इस जगह पर जो है वो आपको, ये देखें, ये क्या है, चैट बोर्ड्स आपकी ओपन हो गई है ना। हाँ, देखो, समराइज विद एआई, आस्क एआई अबाउट पेज, कन्वर्ट पीडीएफ। हाँ, देखिए ये चैट बोर्ड्स ओपन हो गया है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये चैट बोर्ड्स आपके ओपन हो जाते हैं। अब ये तमाम का तमाम किधर से पॉसिबल है, आपके एआई से, कस्टमर सर्विसेज, खुद ब खुद आप क्लिक करें, उन्होंने कुछ फीडिंग की होती है, बताते जा रहे होते हैं। इवन फेसबुक के ऊपर भी ये चीजें आ रही होती हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। एक्सप्लेन, ये मैं आपको क्वेश्चन जो उठा के दे रहा हूँ, ये जो है आई कैप के उससे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कैन बी अप्लाइड इन हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, हाईलाइट की फीचर एंड चैलेंजेस, ठीक है, हाईलाइट की फीचर्स एंड चैलेंजेस। अब ये देखिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है, मैंने नीचे उसको आंसर किया है, लेकिन अभी हम पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जहन में ये क्वेश्चन है अभी, ठीक है। अब की फीचर्स तो आपको पता लग गए, ये 5 के 5, जो 4 के 4 की फीचर्स आपने लगा दिए इस जगह पे। चैलेंजेस जो है वो क्या क्या आएंगे, वो हम लोग इसको देखेंगे। तो पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर जो है वो डेफिनेशन देनी है और की फीचर दे देने हैं। देखो आपका क्वेश्चन पास हो चुका है, सिर्फ एक चैलेंजेस रह गए हैं, वो हम लोगों को देखने हैं, वो आगे जाकर मैं दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से जाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है आई कैप का क्वेश्चन है, ये प्रॉपर आई कैप का क्वेश्चन है, और इसी के मुताबिक देखें जो मैंने ऊपर लिखा है 5 मार्क्स का है। तो देखें इस जगह पे डेफिनेशन आपकी 1 मार्क की डेफिनेशन दे दी, 2 3 4 5। अगर हम ये कहें कि ये आपके सिर्फ 3 मार्क्स के हैं, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है क्वेश्चन आप पास कर चुके हैं, आप उसका क्वेश्चन पास कर चुके हैं, सिर्फ एडिशनल चैलेंजेस लिखना आपके लिए रह, ठीक है। मैं इसको हम एडिशनल इसी क्वेश्चंस को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन अभी हम पहले अपने कोर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट और थिंग्स, ठीक है, हमने आईओटी के बारे में बहुत चीजें पढ़ी है, ठीक है, आईओटी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन अब चूंकि बेस बना रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की, तो उसमें आईओटी कौन कौन से आते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक नई डिवाइस क्लियर की कि जिससे जो है इवन अगर आपका बिजली भी चली जाए फिर भी इंटरनेट चल रहा होता है, ठीक है। अब ये आईओटी की तरह है। जैसे आईओटी कनेक्ट फिजिकल डिवाइसेस विद सेंसर्स, ठीक है। अब देखें, जैसे अगर आप लोग ये देखें, हमने बहुत सारी चीजें आईओटीज के ऊपर लेके गए, जैसे मैंने एक मशीन लगा ली सिर्फ यहाँ पर, जैसे ही आप उसकी रेंज में आए, आपको जो है वो कैप्चर कर लेता है, वो आपको कैप्चर कर लेता है सेंसर्स की बेस में, या सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया टू एक्सचेंज डाटा इन रियल टाइम, ठीक है। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए।
Sorry. Okay, so IoT connects physical devices with sensors, software to exchange data in real time. ठीक है, आपने बायोमेट्रिक मशीन्स देखी होंगी, फिजिकल डिवाइस है, जैसे ही आप बायोमेट्रिक के ऊपर जाते हैं आपका डाटा वो रियल टाइम में ले लेता है, ठीक है कि नहीं। सो हम लोग कहते हैं लिंक लाइट्स, जैसे आप लोग जा रहे होते हैं लाइट्स ऑन हो रही होती है वो सेंसर्स है, या थर्मोस्टेट वाया एप्स, ठीक है। थर्मोस्टेट आप स्त्री में भी देख लें, जनरली थर्मो, या गाड़ियों में देख लें थर्मोस्टेट जो है वो लगा होता है। तो ये जनरली हम लोग ये देख रहे होते हैं कि भाई आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप डाटा रियल टाइम में लेकर चल रहे होते हैं। अब उसमें क्या है, ऑटोमेशन एंड स्मार्टर डिसीजन मेकिंग अक्रॉस इंडस्ट्रीज, rather than just going and sitting and deploy one person and marking their attendance, you just need और बोले कि भाई इसने मेरे साथ ज्यादती कर दी है, ये कर दी है, आप जो है रेटिना के ऊपर जो है आप कर सकते हैं, जब कभी भी वो शख्स आएगा उसका रियल टाइम में जो है एडमिट हो जाएगा कि किस टाइम आया किस टाइम गया, या बायोमेट्रिक के जरिए भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आईओटी, इंटरनेट ओवर थिंग्स है, ठीक है। इसी तरीके से हम बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स ले, जैसे इसके की फीचर, इंटरकनेक्टिविटी। सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं वो, ह्यूमन एफर्ट्स के साथ सीमलेसली कम्युनिकेट करती है वो डिवाइस, ठीक है। जैसे स्मार्ट होम्स लिंक लाइट, हाँ, चलते जाते हैं लाइट्स आती रहती है। थर्मोस्टेट वाया एप्स, एप्स के जरिए आपका, आजकल तो एसी भी एप्स के जरिए आप बाहर चले जाते हैं और आप लोग जो है अपने एसी को रिट्रीव कर रहे होते हैं और उसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करते हैं, जो सेंसर है वो गैदर करता है इन्वायरमेंटल डाटा, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर सेंसर ट्रैक सॉइल मॉइस्चर टू गाइड इरिगेशन, वो बताते हैं कि भाई इस जगह पर कितना जो है मॉइस्चर है, कितना वो है। ये तमाम चीजें जो है ये डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस वो डिवाइस कर रही होती है। आप लोग अक्सर, क्या आपको पता लगता है कि यहाँ पर पानी है या नहीं, वो डिवाइस आपको बताती है कि यहाँ पर ऑयल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर केरोसिन है, यहाँ पे गैस है या नहीं, वो डिवाइस डिटेक्ट कर रही होती है। तो ये इंटरनेट और थिंग्स है, इसके मुताबिक लेके चल रहे होते हैं। इसी तरह ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, ये बेसिकली हर एक कंडीशंस के मुताबिक जैसे इंडस्ट्रियल मशीन्स, वो एडजस्ट होती है स्पीड व्हेन सेंसर डिटेक्ट फॉल्ट, ठीक है। आप देखें गाड़ियों में देख ले, ठीक है, जैसे ही कोई लाइट्स ऑन हो जाती है तो आपको पता लग जाता है, वो सेंसर बताता है कि ये वाली चीज जो आपकी खराब है इसको ठीक करें। चेक लाइट्स जैसे आ जाती है, ये ऑटोमेशन है, तो आपको कंट्रोल बता रही होती है इससे काफी, ठीक है। एंड इसी तरीके से इसकी वजह से आप लोग क्या कर रहे होते हैं, जैसे आप लोग ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, रिमोट मॉनिटरिंग, आप किसी भी चीज की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मैं भी मॉनिटरिंग कर सकता हूँ इंटरनेट और थिंग्स के ऊपर, घर में मेरा कैमरा लगा होगा, ठीक है, मैं इधर ही से इंटरनेट से चेक कर रहा होता हूँ, ठीक है, कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या हो रहा है, ठीक है कि तमाम चीजें इस जगह पे। इवन आप लोग जब सेटिंग कर देते हैं तो आप अपनी व्हीकल लोकेशंस भी देख रहे होते हैं, ठीक है। फ्यूल यूज भी देख रहे हो तो रियल टाइम में आप बटन मार देते हैं कि भाई कितने किलोमीटर ये देगा। क्या वो एक्यूरेट हो सकता है? नहीं, वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। आप प्लस माइनस उसमें हो सकता है, 5% का मार्जिन रखें उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये एआई है बेसिकली, ठीक है। एंड स्केलेबिलिटी, और इसके साथ साथ जैसे जैसे आप लोग देखें आईओटी नेटवर्क एक्सपेंड इजीली विद न्यू डिवाइसेस, जैसे स्मार्ट सिटीज एड सेंसर फॉर ट्रैफिक, वेस्ट एंड एनर्जी सिस्टम, ये तमाम इंटरनेट और थिंग्स है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक चीज की जो है वो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होती है। एप्लीकेशंस क्या कह रही हैं, जैसे एप्लीकेशंस में स्मार्ट होम्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल आईओटी, हेल्थ केयर वेरेबल, स्मार्ट सिटीज, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, ये एप्लीकेशन। चैलेंजेस क्या हैं, सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज, डाटा ओवरलोड एंड स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये हमने उसके कुछ एप्लीकेशन भी पढ़ लिए और चैलेंजेस भी पढ़ लिए। अब क्वेश्चन 5 इसका भी, डिस्कस द रोल ऑफ आईओटी इन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट विद एग्जांपल, क्योंकि इस टाइम पर मैंने स्मार्ट सिटी खुद जानबूझ के लेके आया कि एग्जामिनर जो है वो टेस्ट कर सकता है स्मार्ट सिटी का, क्योंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तान में स्मार्ट सिटीज जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। अब इधर तक समझ आइए आपको। नेक्स्ट हमारा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगेन, ठीक है,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जब हम लोग देखते हैं, देखिए ब्लॉकचेन में शुरू शुरू में तो बड़े फ्रॉड हुए हैं। अब मैं इसकी अगर एग्जांपल दूं, क्रिप्टो करेंसीज, आजकल तो एक नई करेंसी भी इंट्रोड्यूस होने वाली है, बट क्रिप्टो करेंसीज जो है वो एक ब्लॉकचेन का फर्स्ट फेज से चल रहा होता था, ठीक है, वो उसी के ऊपर जो है वो लेके जा रहे होते थे। सो डेफिनेशन क्या है? अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, ठीक है। एक होता सेंट्रलाइज्ड, एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर दैट रिकॉर्ड सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ ट्रांजैक्शन अक्रॉस अ पेयर टू पेयर नेटवर्क। अब यहाँ पर जो पेयर टू पेयर नेटवर्क है, मेरा नेटवर्क, फरहान का नेटवर्क, फरजीन का नेटवर्क, रोहान का नेटवर्क, वो क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड, एक सिक्योर नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है। मेरी तमाम इंफॉर्मेशन वो भी देख रहे हैं, मैं भी उनकी इंफॉर्मेशन देख रहा हूं, लेकिन जो मेरे साथ पेयर है, जो मेरे साथ पेयर नहीं है, वो उसको कोई भी नहीं दे। इसी वजह से उसने डिसेंट्रलाइज लेजर का लफ्ज यूज किया। अगर मैं पेयर हूं रोहान के साथ या फरजीन के साथ, तो तब हमारा जो है ये तमाम चीजें देख सकते हैं, लेकिन अगर वो मेरे साथ पेयर नहीं है तो वो कभी भी नहीं देख सकते। सो सबसे पहले की फीचर्स में डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट, पहले ही उसमें देख लेते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन में हम ये कहते हैं कि नो सेंट्रल अथॉरिटी, अथॉरिटी है ही नहीं। हाँ, मेरे और रोहान के दरमियान पहले तो डिसेंट्रलाइज था, लेकिन अब सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल नोड्स शेयर कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं इसको, जैसे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वेरीफाइड बाय मल्टीपल पार्टिसिपेंट, ठीक है। जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाइड करते हैं मल्टीपल, जो है आपके पार्टिसिपेंट बिटकॉइन को वो कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इश्यू जहां पर हम लोग इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज। इम्यूटेबिलिटी, हम ये कहते हैं कि एक बार जब आप ऐड कर देते हैं तो फिर आप रिकॉर्ड को अल्टर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है इनक्रिप्टेड है हर एक चीज। वंस एडेड इम्यूटेबिलिटी, वंस एडेड रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी अल्टर्ड, जैसे प्रिवेंट फ्रॉड इन लैंड रजिस्ट्री। एक बार रजिस्ट्री में एंटर हो गए, दोबारा टेम्पर्ड ही होगा, लेकिन हमने ऊपर क्या किया कि टेम्पर्ड प्रूफ ट्रांजैक्शन होती है। हमने ऊपर डेफिनेशन में टेम्पर्ड प्रूफ किया है, तो टेम्पर्ड प्रूफ में इम्यूटेबिलिटी होती है, वन साइडेड रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी अल्टर्ड। इसकी एग्जांपल है प्रिवेंट फ्रॉड्स इन लैंड रजिस्ट्री। सिक्योरिटी, जैसे क्रिप्टोग्राफी इंश्योर्स डाटा इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड चेंजेस, जैसे एथेरियम ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड बाय इंक्रिप्शन। हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शन, क्या आप एक्सेल पे भी इंक्रिप्शन लगा सकते हैं? बिल्कुल। आप वर्ड पे भी बिल्कुल लगा सकते हैं। वंस द डाटा बीन एंटर्ड, जो ऑथराइज्ड यूजर है उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब व्यू ओनली कर सकते हैं, लेकिन उसको एडिटेबल फॉर्म में नहीं लेके जा सकते हैं। सो जैसे हमारी ट्रांसपेरेंसी है, इसके अंदर की फीचर है कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ट्रांसपेरेंसी इसमें है। हर एक पार्टिसिपेंट सीम्स द सेम लेजर, ठीक है। एग्जांपल सप्लाई चेन ट्रैक गुड्स ओपनली फ्रॉम ओरिजिन टू डिलीवरी, हर एक बंदा देख रहा है उसको, जैसे आप लोग देखते हैं ना शिपमेंट के ऊपर भी आपको ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी एप्लीकेशन जैसे क्रिप्टो करेंसीज हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, सप्लाई चेन ट्रैकिंग, टेम्पर प्रूफ लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, वेरीफाइड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आपके वेरीफाइड। अब जैसे आई कैप्स, आपका वेरीफाइड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आया, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ ब्लॉक चेन एनहांसेस सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी। अब ये इसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन मैं सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन लेके आया, ठीक है। ना 5G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, 4G तो सुना है आप लोगों ने। 5G टेक्नोलॉजी क्या है? फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा फास्ट स्पीड, लो टेनेंसी एंड मैसिव डिवाइस कनेक्टिविटी, ठीक है। अब 4G पर मेरा ख्याल है थोड़ी सी डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो ठुस कर जाता है, 5G उससे जरा फास्टर है। एक उसकी जो है 100% फास्टर देन 4G है, ठीक है, एकदम से, क्योंकि वो 4K वीडियोस विदाउट बफरिंग जो है वो कर रहे होते हैं। वैसे अगर 4G पर करें तो आपकी 4K वीडियोस नहीं होती, तो हाई स्पीड
पहला जो 5G का की फीचर है, हाई स्पीड है, लो टेनेंसी है, ठीक है। जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत है, 1 मिली सेकेंड के ऊपर हम लोग कह सकते हैं, जैसे रिमोट सर्जरी परफॉर्म विद रोबोटिक प्रिसिशन, ठीक है। एकदम से लो टेनेंसी है, और कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। यानी जितनी भी आपकी फैक्ट्रीज या और चीजें, वो स्मार्ट कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्ट सेंसर्स के साथ होती है, और रिलायबिलिटी इसकी अगेन जो है आपकी ज्यादा होती है, जैसे स्टेडियम्स विद थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। अब हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो है फाइबर नेट हो गया या वट एवर इट इज, तो उसकी जो है कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, आप लोग उसके मुताबिक लेके चल रहे होते हैं। इसी 5G उसमें इसकी एप्लीकेशन है स्मार्ट सिटीज, ऑटोनोमस व्हीकल्स, टेलीमेडिसिन। आजकल टेलीमेडिसिन बहुत ज्यादा इस टाइम पर चल रही है, लोग मेडिसिन से आउट हो रहे, टेलीमेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। या ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ओवर थिंग, इकोसिस्टम्स, ये एप्लीकेशन है। और इसके फ्यूचर इम्पैक्ट है जो इंडस्ट्री 4 ऑटोमेशन है, या स्मार्ट ग्रिड बैलेंसिंग एनर्जी है, या रिवोल्यूशनलाइज एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है। बहुत सारी आ रही हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा, अगर आपके यहाँ पर देखिए, अगर पहले 3G था, 3G से हम ये कहें कि 100% फास्टर देन 4G आया, ठीक है। 4G से 100% फास्टर जो है आपकी, फिर 5G आ रहा है, 5G के बाद 6G आएगा। तो ये तमाम की तमाम इसकी एप्लीकेशंस में शामिल होता है, ठीक है ना। 5G 5G टेक्नोलॉजी की जब हम क्वेश्चंस की थोड़ी सी डेफिनेट जाएंगे, तो वो बोलेंगे इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ 5G इन ऑटोनोमस व्हीकल्स, व्हीकल्स से रिलेटेड। मैंने देखो ऊपर अलग बताया, लेकिन आपका एक जनरल सा क्वेश्चन कि ऑटोनोमस व्हीकल्स के ऊपर जो है आप अपनी 5G की जो इम्पोर्टेंस है उसको इवेल्युएट करना, ठीक है। ये अलग एक क्वेश्चन है, मीन इससे अलावा क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। अब ऑगमेंटेड रियलिटी में हम लोग किन चीजों को देख रहे होते हैं, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी ओवरलेज डिजिटल एलिमेंट्स ऑन द रियल वर्ल्ड, while virtual reality immerses users in fully stimulated environment, ठीक है। एक फुली स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में जा रहा होता है, और दूसरा एक रियल वर्ल्ड में डिजिटल एलिमेंट्स में जा रहा होता है। अब देखें जो की फीचर्स हैं, अगर मैं इन दोनों के की फीचर्स की बात करें, ठीक है। अब जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी आप वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी में बिल्कुल ओरिजिनल टाइप आपको नजर आ रहा होता है, ओरिजिनल आपको नजर आ रहा होता है। जैसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी में एक्सेसिबल आप कहाँ से, स्मार्टफोन से देख सकते हैं। इंटरेक्टिव ओवरलेज एनहांसेस रियल वर्ल्ड परसेप्शन, एग्जांपल्स IKEA ऐप लेट्स यूजर प्रीव्यू फर्नीचर इन देयर होम्स, ठीक है। अगर हम IKEA की एप्स पे जाएं,